क्या आपको सच में लगता है कि 80 साल के बाद जिंदगी को छोटा करने वाली चीजें सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या व्यायाम की कमी है? सच तो इससे कहीं ज्यादा शांत होता है और कहीं ज्यादा खतरनाक भी। ये उस शरीर के हिस्से की अनदेखी है जिसे ज्यादातर लोग जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और जब ये अनदेखी रोज की आदत बन जाती है, तब शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, मन की स्पष्टता खो जाती है और जीने की इच्छा धीरे धीरे बिना कोई शोर किए चली जाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसी भूली बिसरी आदतों के बारे में जो धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता, आपकी ऊर्जा और यहाँ तक कि आपकी उम्र को भी चुपचाप छीन लेती हैं। ये आदतें दिखने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर आपके रक्त संचार, आपके मनोभाव, आपके मस्तिष्क और यहाँ तक कि आपके दिल को भी ऐसे ढंग से प्रभावित करती हैं जैसा किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताया। क्योंकि जो लोग यह मान लेते हैं कि आनंद, जीवंतता और सजीव उपस्थिति अब अतीत की बातें हैं, वे भीतर ही भीतर जीते जी मरने लगते हैं। और जिस तरह रात की खामोशी हमारे भीतर की दुनिया को सहेजती है, उसी तरह एक छोटा सा शांत सा कर्म यह तय करता है कि अगली सुबह कैसी होगी। आदत 1, यौन ऊर्जा की पुनर्स्थापना की विधि। समय के साथ शरीर बदलता है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि इन बदलावों के बावजूद भी शरीर आनंद, आत्म, संवेदना और उपस्थिति का स्थान बना रहता है। डॉ. जेम्स ने एक सरल, गरिमापूर्ण और गहराई भरी विधि बताई है जिससे किसी भी उम्र, चाहे 60 के बाद हो, 70 या 80 के बाद में यौन ऊर्जा को फिर से जगाया जा सकता है। यह किसी दवा या चमत्कारी नुस्खे की बात नहीं है, यह तो एक आत्मिक पुनर्मिलन है अपने ही शरीर से। सब कुछ शुरू होता है माहौल से। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। एक शांत, साफ, हल्की रोशनी वाला और बिना विघ्न का स्थान शरीर को साफ संदेश देता है, अब खुद की देखभाल का समय है। कोई धीमी और सुकून देने वाली धुन बज सकती है, कोई हल्का तेल, एक साफ रूमाल, एक आरामदायक कुर्सी। हर छोटा सा विवरण ये जताता है कि यह पल खास है। जब कोई व्यक्ति इस माहौल को स्नेह से तैयार करता है, तो वह अपने आत्म मूल्य से फिर से जुड़ना शुरू करता है। दूसरा चरण है सांस लेना, मगर यह साधारण सांस नहीं है, यह है पूरी जागरूकता से गहराई से सांस लेना। हवा को भीतर जाते और बाहर आते महसूस करना। नाक से सांस लें, 4 तक गिनें, थोड़ी देर रोकें, फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। यह प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और शरीर को स्पर्श के लिए तैयार करती है। बुजुर्गों के सीने, गर्दन, पेट में अक्सर तनाव जमा होता है और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। सिर्फ सांस लेने से ही उस तनाव का कुछ हिस्सा हल्का हो सकता है। इसके बाद आता है भूले बिसरे हिस्सों को फिर से जगाना। यह चरण बेहद जरूरी है। समय के साथ बहुत से लोग अपने शरीर के कुछ हिस्सों को छूना छोड़ देते हैं, शर्म के कारण, दर्द के कारण या बस आदत से। लेकिन स्पर्श एक स्मरण है कि शरीर अब भी जीवित है। बाहों और पैरों से शुरुआत करें। उंगलियों के पोरों से हल्का सांस स्पर्श करें, जैसे आप किसी नई चीज से परिचित हो रहे हों। त्वचा को फिर से सुना जाना चाहिए और यह सिर्फ कोमलता से संभव है। इसके बाद आता है केंद्रित स्पर्श। यहाँ उद्देश्य उत्तेजना नहीं है, बल्कि एक जागरूक उपस्थिति और अनुभूति पैदा करना है। यह स्पर्श वृत्ताकार हो सकता है, धीमा, हथेली से किया गया, पीठ, पेट और पैरों जैसे हिस्सों पर जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, पर जहां भावनाएं और स्मृतियां भी होती हैं। जब आप इन हिस्सों को छुएं, तो शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। क्या कोई हिस्सा ज्यादा सख्त लग रहा है, कोई हिस्सा सुन्न सा, यह सब मायने रखता है। इस तरह का स्पर्श उन दंपतियों के लिए भी मददगार होता है जो लंबे समय से साथ हैं। इसमें किसी दबाव की जरूरत नहीं होती। पुराने दिनों में लौटने की कोशिश करने के बजाय यह एक निमंत्रण है, एक नए ढंग से एक दूसरे के शरीर को समझने का। थोड़ी ज्यादा सुनवाई, थोड़ा ज्यादा सम्मान और बहुत कम अपेक्षा, क्योंकि परिपक्व उम्र का सुख ज्यादा सूक्ष्म होता है, ज्यादा संवेदनात्मक। यह प्रदर्शन पर नहीं, उपस्थिति पर निर्भर करता है। आखिरी चरण है समन्वय। सांस और स्पर्श के बाद कुछ पल शांत बैठना जरूरी है। अपने शरीर को महसूस करें, आंखें बंद करें और धन्यवाद दें। हाँ, धन्यवाद। फर्क नहीं पड़ता कि अनुभव आसान था या कठिन, गहरा था या हल्का। कृतज्ञता इस प्रक्रिया को पूर्ण करती है और मस्तिष्क को एक सकारात्मक संदेश देती है। यह अच्छा है, यह सुरक्षित है,
यह दोबारा हो सकता है। समय के साथ यह अभ्यास शरीर के साथ हमारे रिश्ते को बदल देता है। भारतीय संस्कृति में जहां स्पर्श को अक्सर संकोच से देखा जाता है, यह विधि शुरू में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सोचिए, जिंदगी भर हम शरीर की देखभाल एक औजार की तरह करते हैं। अब समय है इसे एक साथी की तरह सहेजने का। एक ऐसा शरीर जिसने बहुत कुछ सहा है, कई बोझ उठाए हैं, न जाने कितनी चुनौतियां झेली हैं, वह इस स्नेह का हकदार है। और आपको कितने साल हो गए ऐसे आत्मसंवेदन को महसूस किए? कब आखिरी बार अपनी त्वचा को जीवंत, मूल्यवान और सम्माननीय माना था? अभी भी देर नहीं हुई है, कभी देर नहीं होती दोबारा शुरुआत करने के लिए। परिपक्व उम्र में यौन ऊर्जा सिर्फ शारीरिक संबंधों की बात नहीं है, यह फिर से संपूर्ण महसूस करने की बात है। अपने ही शरीर में फिर से स्नेह, सहजता और आदर से बसने की कला है। अगर यह विषय आपके मन को छू गया हो तो वीडियो में 1 लिखकर जरूर बताइए। और जब शरीर फिर से जागना शुरू करता है, चाहे धीरे ही सही, तो स्वाभाविक है कि कुछ उलझने, कुछ अड़चने, कुछ ऐसे दिन आएंगे जब कुछ बदला नहीं लगेगा। और यही वो जगह होती है जहां इस आत्मिक यात्रा की असली गहराई शुरू होती है। आदत 2, पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को पार करना। हर परिवर्तन सहज नहीं होता। कभी कभी वह चुप्पी के साथ आता है, थकावट के साथ, या भीतर की हल्की सी झिझक के साथ, और यह बिल्कुल सामान्य है। डॉ. जेम्स अक्सर कहते हैं, शरीर बुद्धिमान होता है लेकिन वह धैर्यवान भी होता है, और मन को भी यह सीखना होता है कि वह उसी लय में चले, कम दबाव के साथ और ज्यादा नम्रता के साथ। चलिए एक कहानी की कल्पना करते हैं राजेश की, जो पुणे में रहने वाले 74 वर्षीय बुजुर्ग हैं। पिछले 6 साल से विधुर हैं। इन वर्षों में उन्होंने अपनी अंतरंगता के बारे में शायद ही कभी सोचा हो। उन्होंने बच्चों की परवरिश की, अपने छोटे से लकड़ी के काम के कारखाने को संभाला, घर का ध्यान रखा। लेकिन जब शरीर ने संकेत देने शुरू किए, पीठ में लगातार दर्द, बिना वजह थकान, रातों की बेचैनी, तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अंदर से ध्यान मांग रहा है। एक दिन उन्होंने एक ऐसा ही वीडियो देखा जिसमें पहली बार उन्होंने अपने शरीर से फिर से जुड़ने की बात सुनी। उन्होंने प्रयास करने का निर्णय लिया, अपने लिए एक शांत कोना सजाया, गहराई से सांस ली और उन हिस्सों को धीरे धीरे छुआ जिन्हें वर्षों से नजरअंदाज किया गया था। उन्हें एक अजीब सी भावना हुई, राहत और शर्म का मिश्रण। मैंने इतना समय कैसे इसे सोने दिया, उन्होंने सोचा, पर उन्होंने रुकने की बजाय जारी रखा, कभी रोज, कभी एक दिन छोड़कर। थोड़े समय में शंकाएं आने लगीं, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? मुझे क्यों ज्यादा कठिन लग रहा है? ऐसे विचार आम हैं और स्वाभाविक भी। राजेश जैसे कई बुजुर्गों को ऐसी ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहली है अपेक्षा, यह सोचना कि सब कुछ जल्दी बदल जाएगा, कि पहले जैसा सुख तुरंत लौट आएगा, कि शरीर 20 साल पहले जैसा प्रतिक्रिया देगा। लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है, और जब नहीं होता तो आती है निराशा। इसलिए सबसे पहला कदम होता है फोकस बदलना। बड़े नतीजों की बजाय शरीर की छोटी प्रतिक्रियाओं का जश्न मनाना। थोड़ी सी सहजता, थोड़ा सा गहराई से महसूस किया गया स्पर्श, थोड़ा सा हल्का मन। दूसरी चुनौती है निरंतरता। घर की जिम्मेदारियों, दिनचर्या और पोते पोतियों की देखभाल में खुद की देखभाल पीछे छूट जाती है। बाद में कर लूंगा, लेकिन समय निकल जाता है, और जो अभ्यास प्रेम से किया जाना चाहिए था वह एक और टलती हुई योजना बन जाता है। इसीलिए डॉ. जेम्स सलाह देते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार जैसे कोई पौधा सींचता हो, ना ज्यादा ना कम, बस इतना कि जुड़ाव बना रहे। प्रदर्शन का दबाव भी बहुत गहराई से चोट पहुंचाता है, खासकर पुरुषों को, जिन्हें बचपन से यह सिखाया गया कि उनकी मर्दानगी उनके प्रदर्शन पर निर्भर है। और जब शरीर बूढ़ा होता है तो यही दबाव एक बोझ बन जाता है। लेकिन 60 के बाद की यौन ऊर्जा शक्ति में नहीं, उपस्थिति में है, ध्यान में। इसमें स्वतंत्रता है स्वयं को स्वीकार करने की, बिना किसी को कुछ सिद्ध किए। फिर आती है शर्म, अपने शरीर से शर्म, ढीले पेट से, झुर्रियों से, सीमाओं से, सुख की अनुभूति से शर्म, स्वयं को छूने से शर्म, लंबे समय के बाद अंतरंगता चाहने से शर्म। पर यह शर्म जन्म से नहीं आती, यह सिखाई गई है, और इसी कारण इसे भुलाया भी जा सकता है। हर बार जब कोई बुजुर्ग खुद की देखभाल करना चुनता है, चाहे डर के साथ ही सही, वह उस आवाज को कमजोर करता है जो कहती है, अब यह तुम्हारे लिए नहीं है। और जब आत्म
आलोचना सामने आती है तो डॉ, जेम्स दया की सलाह देते हैं। यह इस बात का सवाल नहीं है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं, यह इस बारे में है कि आप मौजूद हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कभी कभी चुपचाप बैठकर सांस लेना भी एक उपलब्धि है और इसे सराहा जाना चाहिए, क्योंकि हर वृद्ध शरीर अपने भीतर कहानियां समेटे होता है और हर देखभाल का छोटा सा भी प्रयास उन कहानियों का सम्मान होता है। राजेश आज खुद को किसी बीमारी से ठीक मानते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तो बदला है। वह बताते हैं कि अब उनका शरीर उन्हें पहले से हल्का लगता है, नींद बेहतर है, दर्द कम है और कभी कभी वे अकेले में मुस्कुरा उठते हैं, यह सोचकर कि उनके भीतर सुख का एक स्थान है जिसे कोई उनसे छीन नहीं सकता। शायद यही मुस्कान इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि वे सही रास्ते पर हैं, क्योंकि अंत में पुनर्स्थापना की प्रक्रिया की चुनौतियों को पार करना केवल यौन जीवन के बारे में नहीं है। यह साहस की बात है, यह लगातार प्रयास की बात है, यह हर रोज खुद से यह कहने की बात है, अभी समय है महसूस करने का, सहेजने का, फिर से खुद को खोजने का। और आपने इस समय के साथ क्या किया है? और जब शरीर सुना जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो कुछ गहरा बदलने लगता है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानो आत्मा भी थोड़ी और खुलकर सांस लेने लगती है और इसी अपने मूल्य से दोबारा जुड़ने की यात्रा में एक ऐसा कर्म होता है, एकांत में, चुपचाप, बहुत निजी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर जो सब कुछ बदल सकता है। आदत 3, 60 वर्ष के बाद हस्त मैथुन का महत्व। हाँ, आपने सही पढ़ा, 60, 70 या यहाँ तक कि 80 वर्ष की उम्र के बाद भी हस्त मैथुन एक सम्मानजनक, देखभालपूर्ण और जागरूक अभ्यास बना रहता है। डॉ. जेम्स बताते हैं कि यह आदत सिर्फ आनंद के बारे में नहीं है, यह स्वास्थ्य के बारे में है, यह अपने शरीर को सुनने के बारे में है और यह स्वीकार करने के बारे में है कि शरीर अब भी जीवित है, महसूस करता है और ध्यान देने योग्य है। समय बीतने के साथ कई लोग मानने लगते हैं कि ऐसा स्पर्श अब जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, कि यह बीते जमाने की बात है, कि यह उम्र के साथ शोभा नहीं देता। लेकिन यह सोच एक पुराने सामाजिक वर्जन से आती है, वह जो उम्र बढ़ने को सुख से अलग कर देता है। एक चुप्पा, साम मिथक, जो धीरे धीरे जीवन की चमक को फीका करता है। और इस सोच को बदलना जरूरी है। हाँ, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन वह अपनी संवेदनशीलता नहीं खोता। उसे अब भी स्पर्श की जरूरत होती है, आदर और कोमलता के साथ किया गया। हस्त मैथुन एक गहरा कल्याणकारी अभ्यास हो सकता है। यह सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक रूप से भी लाभकारी है। यह शरीर में खासकर पेल्विक हिस्सों में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे मूत्र असंयम और मांसपेशियों की ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं की रोकथाम में मदद मिलती है। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क ऐसे रसायन, न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ता है जो दर्द को कम करते हैं और मनोभाव को संतुलित करते हैं। इसका सीधा असर नींद और भावनात्मक स्थिरता पर पड़ता है। ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो इस अभ्यास को अपनाकर बताते हैं कि उनकी नींद बेहतर हुई, चिड़चिड़ापन कम हुआ और दिन भर की ऊर्जा ज्यादा स्थिर हो गई। हार्मोनल स्तर पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव होता है। नियमित हस्तमैथुन से हल्की मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जो मांसपेशियों की मजबूती और हड्डियों की घनता बनाए रखने में सहायक होता है। ये दोनों चीजें 60 के बाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और दवाओं के विपरीत इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात, मस्तिष्क। शोध बताते हैं कि एकांत में अनुभव किया गया सुख मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो स्मृति, रचनात्मकता और संवेदनात्मक अनुभव से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि हस्तमैथुन कोई एकाकी क्रिया नहीं, बल्कि एक प्रकार का आंतरिक व्यायाम है जो मानसिक स्पष्टता और उत्साह देता है, बिना किसी शारीरिक थकान के। और केवल इतना ही नहीं, यह अभ्यास आत्मसम्मान को भी मजबूत करता है। जब कोई बुजुर्ग इस क्षण को खुद को देता है, वह अपने आप से एक गहरा संदेश देता है, मेरा शरीर अब भी मायने रखता है। भारतीय जैसी संस्कृतियों में जहां सुख को लेकर अक्सर चुप्पी होती है, यह साधारण सा लगने वाला कर्म और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह उस पुराने विचार को तोड़ता है कि वृद्धावस्था की गरिमा का मतलब त्याग है, जबकि सच्चाई यह है गरिमा का मतलब है उपस्थिति, सुनवाई और आत्म सम्मान। डॉ. जेम्स अक्सर कहते हैं, हस्तमैथुन स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा देखभाल है, यह अपने शरीर के साथ शांति में रहने का तरीका है।
और यह शांति जीवन के हर पहलू में झलकती है, मनोदशा में, आंखों में, चाल में, बातचीत में। जो लोग यह निजी समय खुद को देते हैं वे दूसरों के साथ भी अधिक सहज, हल्के और खुले होते हैं। उन्हें अपने आप से ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है। और एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, स्वतंत्रता की भावना। यह अभ्यास भले ही एकांत में हो, यह एहसास दिलाता है कि जीवन अब भी अपने हाथ में है, कि अब भी निर्णय लेने की क्षमता है। वृद्धावस्था में जब बहुत सी चीजें हाथ से फिसलती लगती हैं, यह अनुभूति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हस्तमैथुन कोई छोटी बात नहीं, यह याद दिलाने वाला एक शक्तिशाली संकेत है कि आप अब भी यहाँ हैं। इस अभ्यास को बार बार करना जरूरी नहीं है, ना ही इसे किसी नियम के तहत करना चाहिए। बस इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए, बिना किसी अपराधबोध के, बिना डर के। जैसे कोई आराम से स्नान करता है या ध्यान से चाय बनाता है। शरीर आभार व्यक्त करता है, मन उत्तर देता है और आत्मा खिल उठती है। और अंततः यह सब एक और बात भी सिखाता है, सुख और उम्र बढ़ना एक दूसरे से टकराते नहीं, वे एक दूसरे को गहराई देते हैं। और जब ऐसा होता है तो जीवन में फिर से रंग आ जाते हैं और अर्थ भी। और जब सुख को चुपचाप, कोमलता और सच्चाई के साथ जिया जाता है, तब शरीर उत्तर देता है। पर धीरे धीरे एक ऐसी चीज आ सकती है जो इस उत्तर को भी शांत कर देती है। एक प्रकार की दूरी जो शुरू में तो बहुत छोटी लगती है, लगभग अदृश्य, पर समय के साथ बहुत भारी कीमत लेती है। आदत 4, शारीरिक सुख से दूरी। बहुत से बुजुर्ग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, चलते फिरते हैं, समय पर दवाइयां लेते हैं, पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं, लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे बुझता जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो, यह प्रक्रिया धीमी होती है, जैसे कोई बल्ब जो धीरे धीरे अपनी रोशनी खोने लगता है। डॉ. जेम्स ने अपने कई मरीजों में यह देखा है, जब शारीरिक सुख जीवन से गायब हो जाता है, तब सेहत भी चुपचाप कमजोर होने लगती है। समाज अपनी कठोर धारणाओं के साथ एक खतरनाक विश्वास को जन्म देता है कि सुख सिर्फ युवाओं का अधिकार है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर केवल अपनी सुंदरता ही नहीं बल्कि महसूस करने की गरिमा भी खो देता है, ऐसा मान लिया जाता है। यह विचार मन पर भारी पड़ता है, कंधों पर बोझ बनता है, दिल पर असर करता है और आत्मा पर भी। कई लोग इस झूठ को सच मान लेते हैं और धीरे धीरे उस सबसे शक्तिशाली मानवीय शक्ति से, सुख से दूर हो जाते हैं। और जब शरीर सुख को महसूस करना बंद कर देता है, तब क्या होता है? वह अंदर से बंद होने लगता है, रक्त संचार धीमा पड़ता है, हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है, तंत्रिका तंत्र अपनी लचीलापन खोने लगता है और धीरे धीरे इसका असर दिमाग पर दिखने लगता है। जैसे जैसे मस्तिष्क को उत्तेजना नहीं मिलती, वह अपने कुछ हिस्सों की बत्तियां बंद करने लगता है। शारीरिक सुख और मानसिक स्वास्थ्य का रिश्ता बहुत गहरा होता है। स्पर्श, गर्माहट, रोमांच और सुख के बाद की वह शांति, ये सब मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करते हैं जो स्मृति, मनोदशा और संतोष से जुड़े होते हैं। जब इन हिस्सों को उत्तेजना नहीं मिलती तो उदासी, नीरसता और मानसिक भ्रम का खतरा बढ़ जाता है। और कई बार यही चुपचाप होने वाली खुशी की कमी ऐसे रोगों का द्वार खोलती है जैसे डिमेंशिया। यह सब रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत नजर नहीं आता, क्योंकि यह दूरी चुपचाप घर करती है। पहले आता है उत्साह की कमी, फिर लगातार थकान, उसके बाद साधारण चीजों में भी रुचि कम हो जाती है। भोजन का स्वाद नहीं लगता, बातचीत फीकी लगती है, दिन एक जैसे लगते हैं। और इस सब के पीछे एक ही बात छिपी होती है, सुख की अनुपस्थिति। वह निजी, आत्मिक, कोमल सुख जिसे न दिखावा चाहिए, न बहाना। कुछ लोग मानते हैं कि एक उम्र के बाद इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन शरीर कुछ और कहता है। वह स्पर्श चाहता है, गति चाहता है, ऊष्मा चाहता है। और जब यह पुकार अनसुनी की जाती है तो शरीर बीमार नहीं, अकेला हो जाता है, कमजोर नहीं, उपेक्षित। क्या इस जुड़ाव को फिर से पाया जा सकता है? हाँ, लेकिन न जल्दी से, न किसी चमत्कारी उपाय से। पहला कदम है यह स्वीकार करना कि शारीरिक सुख कोई विलासिता नहीं, यह जरूरत है। जैसे अच्छी नींद, पौष्टिक भोजन और धूप में चलना, वैसे ही यह भी जरूरी है। सुख मस्तिष्क के पुरस्कार तंत्र को सक्रिय करता है और इसकी कोई उम्र सीमा नहीं। डॉ. जेम्स कुछ छोटे छोटे अभ्यास सुझाते हैं।
गुनगुना पानी और धीमी धार वाला स्नान, जहां आप अपने शरीर पर पानी को बहता हुआ महसूस करें, बिना जल्दी किए अपने हाथों, बाहों, पेट पर सजग स्पर्श, सांस को मार्गदर्शक बनने देना, नारियल या तिल के तेल से हल्की मालिश, या बस कुछ मिनट के लिए चुपचाप लेटना और यह महसूस करना कि पूरा शरीर बिस्तर पर टिक रहा है। बस इतना ही और पुनः जुड़ाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यह ध्यान शरीर के भीतर जगह बनाता है, नींद बेहतर होती है, ऊर्जा लौटने लगती है, मन बाहर जाने, मिलने, जुलने को तरसने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये शारीरिक प्रक्रिया है। यह शरीर की वह प्रतिक्रिया है जो वह स्नेह पाकर देता है, और यह प्रतिक्रिया उम्र पर नहीं बल्कि आपकी भावना पर निर्भर करती है। यह बातचीत जरूरी है, परिवारों में, डॉक्टरों के साथ, बुजुर्ग समूहों में, क्योंकि शारीरिक सुख पर चुप्पी स्वस्थ वृद्धावस्था की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह केवल सेक्स की बात नहीं है, यह है जीवन शक्ति, संचार, स्मृति, प्रसन्नता। यह है यह महसूस करते रहना कि आप अब भी जीवित हैं। और आप, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका शरीर स्पर्श, उपस्थिति और विश्रांति पर कैसी प्रतिक्रिया देता है? या फिर आप भी धीरे धीरे बिना जाने उस सुख से दूर हो गए हैं? अभी भी समय है फिर से महसूस करने का, फिर से जीने का। अगर यह विषय आपके मन से जुड़ गया हो तो वीडियो में जार लिखकर जरूर बताइए। और जब सुख की अनुपस्थिति एक आदत बन जाती है तो केवल शरीर ही चुप नहीं होता, बल्कि मन भी अपनी चमक खो देता है, जीने की इच्छा अपना रंग खो देती है। लेकिन अक्सर यह यूं ही नहीं होता, यह उन पुरानी सोचों के कारण होता है जो अब भी हमें उसी जगह बांध कर रखे हुए हैं। आदत 5, वह 3 गलत मान्यताएं जो बुजुर्गों को कमजोर बना देती हैं। तीसरी उम्र में जीवन शक्ति के कम होने के पीछे अक्सर शरीर या उम्र नहीं बल्कि विचार होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, अपने शरीर के बारे में क्या मानता है, और यह कि वह अभी क्या अनुभव कर सकता है या नहीं, यही सोच समय के साथ उसकी सेहत, उसका उत्साह और यहाँ तक कि उसकी उम्र को भी प्रभावित करती है। जेम्स 3 आम मानसिक धारणाओं की पहचान करते हैं जो धीरे धीरे जीवन को भीतर से खोखला कर देती हैं। पहली मान्यता है, अब शारीरिक सुख का कोई महत्व नहीं रहा। यह विचार कई बार परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा भी दोहराया जाता है और एक मानसिक दीवार बना देता है। मानो एक उम्र के बाद शरीर सिर्फ मौजूद रह सकता है पर महसूस नहीं कर सकता। लेकिन शरीर चाहे किसी भी उम्र में हो, स्पर्श, गर्माहट, स्नेह और जुड़ाव के प्रति जवाब देता है। शारीरिक सुख सिर्फ इच्छा की बात नहीं, यह शारीरिक आवश्यकता है। यह शरीर में उन हार्मोनों को सक्रिय करता है जो दिल, हड्डियों और दिमाग के लिए जरूरी होते हैं। इसे नजरअंदाज करना जीवन के एक अहम हिस्से को चुपचाप मरने देना जैसा है। यह मान्यता बुजुर्गों को भावनात्मक रूप से अलग थलग कर देती है। वे खुद को अदृश्य मानने लगते हैं, जैसे अब उन्हें छूने, सराहे जाने या सुने जाने का कोई अधिकार नहीं। इसका असर उनके मनोदशा पर पड़ता है, आत्मसम्मान पर पड़ता है और समय के साथ यह उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली तक को कमजोर कर देता है। शारीरिक सुख उदासीनता का उल्टा है। जहां सुख है वहां जीवन है। दूसरी मान्यता है, अकेले सुख अनुभव करना शर्म की बात है। यह विचार खासकर उन संस्कृतियों में गहराई से बैठा होता है जहां सुख को हमेशा वर्जना टाबू के रूप में देखा गया है। परिणाम यह होता है कि कई परिपक्व व्यक्ति अकेले में भी अपने शरीर से जुड़ने की कोशिश में गलती और अपराधबोध महसूस करते हैं। लेकिन यह शर्म जन्मजात नहीं होती, इसे सिखाया गया है, और जो सिखाया गया है उसे भुलाया भी जा सकता है। जेम्स साफ कहते हैं, आत्म स्पर्श जब सम्मान और सजगता के साथ किया जाए तो वह एक गहरा आत्म देखभाल का कार्य होता है। यह किसी दंपति के स्पर्श से कम नहीं। यह अकेलेपन का संकेत नहीं, यह उपस्थिति का संकेत है। सुनने, महसूस करने और खुद को स्वतंत्रता देने का एक तरीका है। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति खुद को यह अनुमति देता है, भले ही चुपचाप, वह अपने तंत्रिका तंत्र को यह संदेश देता है, मैं अब भी यहाँ हूँ, मैं अब भी महसूस करने योग्य हूँ। जरूरी बात यह है कि इस स्पर्श को किसी नकारात्मक अर्थ से जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि यह शांत, ध्यानयुक्त और श्वास के अभ्यास से जुड़ा हो सकता है। यह वह पल हो सकता है जब मन शांत होता है और शरीर उस हिस्से से जुड़ता है जो कभी दूर लगने लगा था। और जब यह सब प्राकृतिक रूप से किया जाता है
तो शर्म का असर कमजोर पड़ने लगता है। तीसरी मान्यता, जो सबसे गहराई से जमी होती है, यौन ऊर्जा को बचाकर रखना ही स्वास्थ्य है। यह विचार अक्सर पुरानी परंपराओं से आता है, जिनका मतलब अक्सर गलत समझा गया होता है। ऐसा कहा जाता है कि सुख से शक्ति नष्ट होती है और यौन ऊर्जा को संभाल कर रखने से उम्र बढ़ती है। लेकिन आधुनिक विज्ञान इसके विपरीत कहता है। जब यौन ऊर्जा को लंबे समय तक दबाया जाता है तो वह ऊर्जा बल में नहीं बदलती, वह तनाव, चिंता और भावनात्मक दूरी में बदल जाती है और यह धीरे धीरे स्वास्थ्य को भीतर से नुकसान पहुंचाती है। शरीर को ऊर्जा के प्रवाह के लिए बनाया गया है और यौन ऊर्जा उसका हिस्सा है। यह गति है, गर्मी है, जीवन शक्ति है। जब इसे संतुलन से जिया जाता है तो यह हृदय को मजबूत करती है, रक्त संचार बढ़ाती है, नींद सुधारती है और याददाश्त को तेज करती है। जो चीज बुजुर्ग को कमजोर बनाती है वह सुख नहीं बल्कि उसका अभाव है, इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उसका लगातार दमन। क्लिनिक में डॉ. जेम्स बार बार ऐसे संकेत देखते हैं जो इन 3 मान्यताओं को दर्शाते हैं। झुके हुए कंधे, फीकी आंखें, भूख की कमी, हल्का मानसिक भ्रम, नीरसता। लेकिन जब ये विचार तोड़े जाते हैं और सुख भले ही धीरे धीरे फिर से जीवन का हिस्सा बनता है, तो कुछ अंदर से बदलने लगता है। चेहरे पर रंग लौट आता है, नजरों में चमक आ जाती है, शरीर फिर से सक्रिय हो उठता है। क्योंकि जब शरीर को महसूस करने की आजादी मिलती है तो वह जवाब जरूर देता है किसी भी उम्र में। और आप क्या कभी सोचा है कि इन मान्यताओं में से कितनी अब भी आपके भीतर जड़ें जमाए बैठी हैं? कितनी मान्यताएं आपने विरासत में पाई हैं और कितनी बस इसलिए स्वीकार कर लीं क्योंकि डर था कि कोई क्या कहेगा? पुरानी सोचों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन कई बार यही त्याग हमारे लिए एक नई, हल्की और सच्ची जिंदगी की जगह बनाता है। क्योंकि सुख केवल जवानी का हिस्सा नहीं है, वह जीवन का हिस्सा है और जब तक जीवन सांस ले रहा है वह महसूस कर सकता है, खिल सकता है। अब जब आप उन शांत आदतों को जान चुके हैं जो 60 के बाद आपकी जीवन शक्ति को चुपचाप कम कर सकती हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्या एक और दिन यूं ही निकल जाने देंगे जैसे कुछ जाना ही नहीं, या फिर आज से ही कोई छोटा सा कदम लेंगे? एक कोमल स्पर्श, एक गहरी सांस, या खुद को देखता हुआ एक अधिक स्नेह भरा नजरिया? कौन सी वह आदत है जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं? कौन सी बात सबसे ज्यादा डरावनी लगी या शायद सबसे ज्यादा प्रेरणादायक? याद रखिए, सम्मान के साथ उम्र बढ़ाना यह नहीं है कि दुनिया आपका आदर करे, यह है कि आप हर रोज खुद का आदर करें, अपने शरीर की देखभाल में, सुख के अधिकार में और उस साहस में जहां आप फिर से महसूस करने की हिम्मत करते हैं, भले ही देर हो गई हो। जीवन शक्ति एक ही बार में नहीं चली जाती, वह धीरे धीरे फीकी पड़ती है जब हम उसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन वह फिर से लौट भी सकती है छोटे छोटे कामों से जो स्नेह के साथ बार बार किए जाएं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे उन गहरे संकेतों की जो आपका शरीर देता है और जिन्हें दुनिया अक्सर सुन ही नहीं पाती।